जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, आज इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय क्या है और उनकी कृतियाँ क्या है, इन सब के बारे में आज छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दीनदयाल जी का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। लोग उन्हें प्यार से दीना नाम से पुकारते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को नलगा चंद्रभान गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम राम प्यारी था तथा भाई का नाम शिवदयाल था। उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। पंडित दीनदयाल जी के पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। उनकी माता एक धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली महिला थी। पंडित दीनदयाल जी का पारिवारिक जीवन खुशी खुशी चल रहा था कि इसी बीच सन 1918 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उस समय दीनदयाल जी सिर्फ 2.5 साल के थे। ऐसी स्थिति में उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला, वह पालन पोषण किया। इसी बीच उनकी माताजी भी बीमार रहने लगी और उनका स्वर्गवास हो गया। उनके माताजी का भी स्वर्गवास हो गया, जिससे वे दोनों भाई अनाथ हो गए। माता पिता के मरने के बाद वो दोनों भाई अनाथ हो गए, किंतु दोनों भाइयों का भरण पोषण ननिहाल में बेहतर तरीके से होने लगा। जब वह केवल 10 वर्ष के थे तब उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। जब वो 10 वर्ष के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे तभी उनके नाना जी का मृत्यु हो गई। इस तरह से पंडित दीनदयाल जी ने बहुत छोटी सी उम्र में अपने पूरे परिवार को खो दिए। अब उनको अपना भाई शिवदयाल का ही एकमात्र सहारा बचा था। अब वे दोनों भाई अपने मामा जी के साथ रहने लगे। दीनदयाल जी ने अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने भाई को एक अभिभावक के रूप में देखा, किंतु उनके भाई को छोटी सी उम्र में ही एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते 18 नवंबर 1934 ईस्वी को उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई को भी एक छोटे से उम्र में उनको बहुत बड़ी बीमारी का शिकार बन गए, जिसके चलते वो 18 नवंबर 1934 ईस्वी को उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पंडित दीनदयाल जी ने वे अपने आप को असहाय एवं कमज़ोर महसूस करने लगे। अब उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहा। फिर भी दीनदयाल जी ने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। दीनदयाल जी के जीवन में उनके साथ कोई भी नहीं रहा। उनके माता पिता भी गुजर गए एवं भाई भी गुजर गया। फिर भी दीनदयाल जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने प्रण लिया कि वह अपने आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। उन्होंने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा सीकर राजस्थान से पूरी की और 12वीं की परीक्षा राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से की। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा राजस्थान के सीकर नामक स्कूल से की और इंटर की परीक्षा बिरला कॉलेज से की। राजस्थान से इंटर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश लिया और 1936 में प्रथम स्थान में बीए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इंटर पास करने के बाद कानपुर में स्थित एक सनातन धर्म नामक कॉलेज में प्रवेश लिया और 1936 में प्रथम स्थान में बीए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने मित्र की सहायता से राष्ट्रीय संघ सेवक में जुड़े। वे शिक्षा जब पूरी कर लिए तो अपने मित्र की सहायता से वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय संघ सेवक संस्था में जुड़े। वे आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से राजनीति में भी आए। जब वो संघ में जुड़ गए तो संघ के माध्यम से राजनीति में भी आ गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। इस तरह से ये राजनीति से जुड़े रहे। जब इन्होंने अपनी पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान 11 फरवरी 1968 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई थी। जब वो अपने पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना जा रहे थे, उसी मार्ग पर रात के समय
11 फरवरी 1968 डेट था उनकी जब हत्या की गई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय केवल वो महज 51 साल के थे। वो अपने मृत्यु के समय केवल 51 साल के थे, अभी बूढ़े अवस्था में नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से दीनदयाल जी का जीवन रहा, जो बहुत सारे दुखों एवं परेशानियों की सामना करते हुए अपने जीवन के मुकाम हासिल किए। तो चलिए अब उनके कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। पंडित दीनदयाल जी की रचनाएं, पहला है राजनीति डायरी, दूसरा है 2 योजनाएं, तीसरा है भारतीय अर्थनीति का उन्मूलन, चौथा है सम्राट चंद्रगुप्त, पांचवा है एकात्मक मानववाद, छठवा है राष्ट्र जीवन की दिशा, सातवां है एक प्रेम कथा। तो ये कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी हैंडराइटिंग नोट्स की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार से आगे अन्य वीडियो पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।